पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ऑक्टेन संख्या से। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव का आयाम है Mt-2। कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है तो सिलिकॉन स्टील का। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा HCl का। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो उसका नाम है अल्टीमीटर। किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो वो है लाल मिट्टी। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनती है निकेल और लोहे से। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। प्याज परिवर्तित रूप है तने का। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयाकार। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। मधुमेह होता है तो इंसुलिन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदम में। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। पके आम में पाया जाता है विटामिन ए और सी। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। LPG का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है C4H10। रबड़ आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है तांबे और जिंक की। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका जवाब है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। कपड़ा धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। मानव का मेरुदंड संरक्षित होता है कशेरुक दंड से। एम्बेस्टस है तो रेशा युक्त खनिज। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है फंगस या कवक के कारण। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो है कॉर्निया। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? तो फिल्म।
सिलिकॉन है एक अर्धचालक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी है समय की अवधि का अध्ययन। फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कहलाता होता है बैटरी में। सबसे चमकदार तारा है साइरस। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो वरुण ग्रह का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो है सल्फर। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है तो वो है फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है? तो यह है सोलेनेसी का। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान और साफ हवाएं। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईथर का प्रयोग। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है तो वो है एल्यूमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, परिणाम है रक्त का नहीं जमना। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रकाशक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इनके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका जवाब है अनंत। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी की। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों की गति से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तने से। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो C14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की होती है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार है 600 न्यूटन, तो उसका भार चांद पर कितना होगा? तो 100 न्यूटन। संवेग गति की मात्रा का एक माप है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो वो है एस्ट्रोजन। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का।
एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य की लंबाई। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है कच्चा तेल। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन गैस। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल के, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालकता विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्टेरिड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये होता है आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। अक्रिय गैस हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। कृत्रिम सुगंध पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है एथिल एसीटेट। सबसे हल्का गैस है तो वो है हीलियम। किस पदार्थ की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए किसी पदार्थ की जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति के द्वारा। पत्थरों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है अपकेंद्री बल के कारण। अगला पॉइंट है कि किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की किरण न्यूनतम होती है? तो कांच में। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो कैरेट में। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर। तांबा चांदी एल्यूमिनियम और सोना में अधिकतम तन्य क्या है? तो वो है सोना। सीमेंट बालू और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोर्टार। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है तो वो है सोनार। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं? तो समांतर क्रम में। लेजरों के द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। कार्बन पीतल एरोजेल और तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है एरोजेल। ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो परावर्तन से। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो Sn+Pb। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है श्वास नली।
मार्स गैस कहलाती है मीथेन। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मांट मारिलो नाइट्राइट की। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गैसों का दाब। कैलोरी इकाई है ऊष्मा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है अपवर्तन। विद्युत चुम्बक बना होता है मृदु लोहे से। केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं और वो है ब्रोमीन और पारा। एक माइक्रो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो वो है नाइट्रोजन। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबद्ध माना जाता है? तो रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आधा।